फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हुए, बैलेंस शीट बनाते हुए एक कंपोनेंट होता है कैपिटल। ठीक है जी। कैपिटल में कुछ एडिशंस होने होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन होने होते हैं, उसमें कंफ्यूजन आता है। मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहली चीज जो कैपिटल होती है वो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। फॉर एग्जांपल 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट हमें इसमें प्लस करना चाहिए दैट इज अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आपका कहां से आता है? नेट प्रॉफिट आपका आता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया दैट शुड बी एडेड डाउन इन कैपिटल। अब कैपिटल में ऐड क्यों कर रहे हैं, मैं रीजन भी बताना चाहूंगी जिससे कि चीजें ब्रेन में सेट हो जाए। देखिए जी, बिजनेस में पैसा लगाया, 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल लगाया, उसमें से 50,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। वैसे ज्यादा प्रॉफिट मैंने बता दिया, 1 लाख लगा के 50,000 गेन कर लिया। चलो जी, हम एक फिगर्स ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए लगाया, जो हम प्रॉफिट 1 साल के अंदर कमाते हैं दैट इज एन एप्रिसिएशन इन कैपिटल। हमारी कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है इस प्रॉफिट से, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड डाउन। ठीक है। इसके बाद अगर हमने बिजनेस में से कुछ विड्रॉइंग की है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से विड्रॉ भी तो कर सकते हो। जो ड्रॉइंग्स की है, मान लीजिए हमने इसमें से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड डाउन। इसके अलावा हमने बिजनेस के पैसे में से अपनी LIC करा दी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो बिजनेस का नहीं होता, पर्सनल लाइफ का होता है, इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज कंसिडर एज ड्रॉइंग। उसके भी मैंने 5,000 रुपए लगा लिए। अब मैं आपको एक बार ड्रॉइंग ही बता देती हूँ होती क्या क्या है, क्योंकि कई सारे आइटम आ जाते हैं। किसी भी तरीके का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इफ यू आर डूइंग फ्रॉम द बिजनेस दैट इज ड्रॉइंग्स। प्लस इफ यू आर पेइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है दैट इज पेड ऑन द पर्सनल इनकम। बिजनेस इनकम पे हमें कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है, सेल्स टैक्स पे करना होता है, वैट पे करना होता है, दैट इज द बिजनेस एक्सपेंस। बट अगर आप अपने बिजनेस में से इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स को पे कर रहे हैं दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग। तो अगर क्वेश्चन के अंदर इनकम टैक्स आ रहा है दैट इज ड्रॉइंग। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर अगर कोई आप पे करो दैट इज ड्रॉइंग। और कुछ आपने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, आपने कुछ पैसा बिजनेस में से विड्रॉ किया फॉर प्रोप्राइटर स्कूटर और समथिंग लाइक दैट, किसी भी चीज का पर्सनल एक्सपेंडिचर दैट इज और ड्रॉइंग। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस पे करते हैं हम, बिजनेस में भी इंश्योरेंस पे करते हैं, नॉर्मल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, ऑफिस इंश्योरेंस है, व्हाटएवर, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। लेकिन अगर वहां पे वर्ड आ जाता है लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा पर्सनल लाइफ पे होता है और वो एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है एंड दैट शुड नॉट बी पेड फ्रॉम द बिजनेस। इफ यू आर पेइंग दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग, इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल दैट द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग। अब क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि जो हमने ड्रॉइंग्स विड्रॉ की थी उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आप यहीं पे ही 1,000 रुपीज का फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी इसी में ही ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी साथ ही माइनस होना है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये चारों चीजें क्लब करके आप एज अ ड्रॉइंग माइनस करेंगे यहां से। दूसरी चीज, अगर आपका एक और पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने डिसाइड किया था जितना पैसा लगाऊंगी उस पर 10% इंटरेस्ट मैं अपने बिजनेस से चार्ज करूंगी, दैट इज अगेन एन एप्रिसिएशन इन योर कैपिटल। तो 1 लाख का अगर आपका कैपिटल लगाए, 10,000 रुपए उस पर हम और लगवा देते हैं। ठीक है। तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट हम विड्रॉ कर रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो बी एडेड डाउन इन द कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक ट्रीटमेंट और होता है, मैं 1 मिनट अभी बता रही हूँ, इसका सम कर ले, 5 5 10 11,000 रुपए हमारा यहाँ आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस कर ही रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड बाय द फर्म, तो इसको हम P&L के डेबिट साइड पे भी दिखाएंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ गेन टू द फर्म, तो इसको हम P&L के क्रेडिट साइड पे भी दिखाएंगे। क्वेश्चन के अंदर ये अलग से नीचे एडजस्टमेंट में दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे। अब मैं बता तो कैपिटल ही रही थी लेकिन साथ ही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी बेसिकली कवर कर दिया। तो ये करने के बाद ये माइनस की वैल्यू, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। गलती से जल्दी में आप क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ड्रॉइंग्स वाली अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब 1 लाख प्लस 1.5 लाख तो आपका यही हो गया, माइनस 11,000 प्लस 10,000,
तो बेसिकली 149 आउटर में जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आता बेटा। यही सभी एडजस्टमेंट्स है जिनको ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का डबल ट्रीटमेंट, आईओसी का डबल ट्रीटमेंट। ये डबल ट्रीटमेंट कैसे देना, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इनकम शुड बी शोन इन द P&L क्रेडिट साइड, दिस इज एन एक्सपेंस शुड बी शोन इन द P&L डेबिट साइड। तो ये डबल ट्रीटमेंट हो गया। बाकी हमारे जो भी ड्राइंग्स होंगे, क्योंकि ड्राइंग्स का डेटा हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड वंस। नेट प्रॉफिट तो हम P&L से कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रीटेड वंस। बाकी ये सारी चीजें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको बेसिकली गिवन होंगी ट्रायल बैलेंस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में गिवन होगा तो ट्रीटमेंट विल बी गिवन ट्वाइस, और ये 2 ट्रीटमेंट और देने हैं। तो ये बेसिकली चीजें थी। अब हाँ, एक पॉइंट और, मुझे ना एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसका पॉइंट और डिस्कस करना है। उसमें क्या कहना था मुझे, उसमें क्या होता है, इकलौता एक एक्सपेंडिचर है ये। पहली बात तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये मैंने बनाया छोटा सा P&L जस्ट टू एक्सप्लेन यू। देखिए जी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले साल सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर आप उस बिजनेस के ऊपर करते हैं, ठीक है। कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, पहले साल उसने जमीन ली, उसके बाद वो चाहता है ज्यादा साथ मेरे फ्लैट्स बिक जाए, तो फर्स्ट ईयर मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट इज स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट और रियल एस्टेट में, और एक फाइनल ईयर जिस साल 10 साल बाद पोजेशन मिल रहा होता है तब सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं कि सारी हमारी जितनी भी हमारे पास फ्लैट्स हैं सारे बिकते हैं। तो पहले साल जो एडवर्टीजमेंट होता है उस एडवर्टीजमेंट की पूरे एक्सपेंडिचर को हम P&L में नहीं डालते। हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि उसका हमारा फॉर एग्जांपल 50,000 का एक्सपेंडिचर हुआ और उसमें से उसने नीचे लिखा 1/5 भी कंसीडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब 50,000 रुपीज हमने एक्सपेंडिचर पे लगाए और नीचे वर्किंग नोट में बोला 1/5 शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। 1/5 ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि इसका 1/5 पोर्शन हम P&L में दिखाएंगे, पहली चीज। और जो 3/4 पोर्शन एडवर्टीजमेंट का है, 3/4 सॉरी 1/5 बोला तो आपका हो गया 4/5 पोर्शन कितना हुआ, यानी कि 40,000 रुपीज, दैट विल बी शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। क्योंकि ये इकलौता एक एक्सपेंडिचर है, इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो, क्योंकि दैट इज गोइंग, इट इज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट टू यू, कि आज अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो अगले 4 साल 5 साल या 10 साल में यू आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू। Advertisement is considered as an investment. That's why certain portion of that investment expenditure will be shown down in the asset side. और आपने क्या किया, आपने सिर्फ 1/5 पोर्शन यहाँ दिखाया और बचा हुआ रिमेनिंग हम एसेट में दिखाएंगे। अगर इसी बिजनेस की अगले साल अकाउंटिंग करेंगे तो फिर से 1/5 जाएगा, बचा हुआ हमारा यहाँ जाएगा। मतलब 5 साल में एक तरीके से राइट ऑफ होगा। वो बोलेंगे राइट ऑफ 1/5 एक्सपेंडिचर। राइट ऑफ 1/5 का मतलब यही है कि 1/5 पोर्शन या 1/4 पोर्शन बोला होगा या 1/3 पोर्शन बोला होगा, जो भी आपको पोर्शन बोलेंगे इन फ्रैक्शन, तो उतना जिसको राइट ऑफ बोलेंगे, दैट राइट ऑफ पोर्शन शुड बी शोन इन द P&L एंड द रिमेनिंग पोर्शन शुड बी shown in the asset, because investment is considered, because that advertisement expenditure is considered as investment and that is also termed as deferred revenue expenditure। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक ये गलती हो जाती है। अब तो मुझे लगता है मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर दी जो बची हुई थी। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 8 मेजर एडजस्टमेंट्स को कवर किया है इन डिटेल। अब मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने कुछ ये कैपिटल वालों में बच्चों को दिक्कत आ रही थी और ये पॉइंट को थोड़ा सा लगा के इलेबोरेट कर दें, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया। वो 8 एडजस्टमेंट भी करोगे, ये भी करोगे तो एडजस्टमेंट सारी हो जाएंगे। जब एडजस्टमेंट सारी समझ आ जाती है तो फाइनल अकाउंट तो आ ही जाता है। फाइनल अकाउंट चाहे आप 11th में कर रहे हैं, चाहे आप CUT में कर रहे हैं और 12th में भी इसका बेस चाहिए, तो करते चलिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।